फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 27। पिछले भाग में आपने पढ़ा अंजलि जी ने अलका को समझाया कि कभी भी किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर अंजलि जी वहां से चली गई, लेकिन अब अलका की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार सचिन का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। अब आगे अंजलि जी सो चुकी थी, अलका भी उनके पास ही लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार सचिन का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। सचिन बहुत समझदार लड़का था, ऐसे बिना बात के जिद वो कभी नहीं करता था। अलका यही सब सोच रही थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। अलका ने देखा सुनील वीडियो कॉल कर रहा था। ये देख अलका खुश होकर फोन उठाने ही वाली थी, तभी उसे सुनील का शाम का व्यवहार याद आ गया। वो सब याद कर अलका की आंखें भर आई और उसने फोन कट कर दिया। लेकिन सुनील ने दोबारा कॉल किया, अलका ने फिर से कॉल कट कर दिया। 3-4 बार ऐसे ही करने के बाद आखिर में तंग आकर अलका ने फोन उठा ही लिया। अभी तक सोई नहीं तुम? सुनील ने पूछा। नहीं। क्यों? ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद ने सुनील ने कुछ कहा नहीं अलका ने। सुनील प्यार से अलका को देखता रहा, लेकिन अलका उसकी तरफ देख नहीं रही थी। अलका, अभी भी गुस्सा हो मुझसे? आई एम सॉरी अलका, पता नहीं कैसे मैं वो सब बोल गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, सुनील ने कहा। प्लीज अलका माफ कर दो ना। सुनील फिर बोला, अच्छा लो कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ, अब तो मान जाओ। सुनील ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। तब भी अलका ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, माफ मत करो, जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मुझे उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। आज मैं पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, सुनील ने कहा। उसकी बात सुन अलका ने उसकी तरफ देखा। रात का समय था, कश्मीर में बर्फबारी हो रही थी और सुनील ऐसे ही ठंड में खड़ा था। आप इस वक्त बाहर क्यों हैं? नाइट शिफ्ट है क्या? अलका ने पूछा। नहीं, तुमसे बात करनी थी। अगर अंदर बात करता तो बंटी और राजू चिढ़ाते, इसलिए बाहर आ गया, सुनील मुंह बनाते हुए बोला। उसकी शक्ल देख अलका को हंसी आ गई। अरे तुम हंस रही हो, यहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। पता है तुम्हें, सब कहते हैं मेरे जैसे लड़के को कोई लड़की कैसे पसंद कर सकती है। अब तुम बताओ क्या कमी है मुझ में, कोई क्यों मुझे पसंद नहीं कर सकता। बेचारा लड़का अपना दुखड़ा रो रहा था। उसकी बातें सुन अलका हंसे जा रही थी। अलका को हंसता देख सुनील प्यार से उसे देखने लगा, फिर बोला, आई एम सॉरी अलका, मैंने तुमसे वादा किया था कि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा और मैंने ही तुम्हें रुला दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुन अलका ने हंसना बंद कर दिया। पता है अलका, मैं बहुत छोटा था जब पापा की डेथ हुई थी, वो भी आर्मी में ही थे और एक लड़ाई में वो शहीद हो गए। पता है पापा बहुत कमाते थे क्योंकि उन्हें कायदा छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन जब भी आते थे तब मेरे लिए ढेर सारे कपड़े खिलौने लेकर आते थे। मेरे लिए पापा का मतलब बस खिलौने और कपड़े ही थे। तब मैं इतना छोटा था कि पापा का मतलब ही नहीं समझ आता था। मैं तो बस उनके आने से इसलिए खुश होता क्योंकि वो मेरे लिए गिफ्ट लाते। जब भी मुझे पता चलता कि वो आ रहे हैं, मैं खुशी खुशी दरवाजे के पास जाकर उनका इंतजार करने लगता कि कब वो आए और कब मुझे गिफ्ट्स मिले। हर बार वो वादा करते कि अगली बार और गिफ्ट्स लेकर आएंगे। मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वो आए भी, लेकिन हल्का सा हंसते हुए तिरंगे में लिपट कर। ये सब कहते हुए सुनील की आंखें भर आई। अलका की भी आंखें नम हो गई। आखिर माँ बाप को खोने का दर्द उससे बेहतर कौन समझ सकता था। अंजलि जी, जिनकी नींद अलका की हंसी सुनकर खुल चुकी थी, सुनील की बात सुन ना चाहते हुए भी उनके गालों पर भी आंसू लुढ़क आए। पता है अलका, उस समय जब पापा तिरंगे में लिपट कर आए थे ना, तब भी उनके हाथों में ढेर सारे खिलौने थे। उन्होंने अपने दोस्तों से पहले ही मंगवा लिए थे। मरकर भी उन्होंने अपना वादा निभाया। उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पापा क्या होते हैं। जब दूसरे बच्चों को उनके पापा के साथ देखता था ना मैं, तो दिल में एक टीस सी उठती कि काश मेरे भी पापा होते। लेकिन पता है तुम्हें,
माँ ने कभी भी पापा की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी। हमेशा ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रही। कभी माँ की तरह लाड प्यार किया तो कभी पिता बनकर गलत राह पर जाने से रोका, तो कभी दोस्त बनकर मेरी परेशानियां सुनी। मैंने कभी अपने जीवन में पिता का प्यार नहीं जाना अलका। मेरे लिए जो भी है वो मेरी माँ ही है, इसलिए उन्हें इस हालत में देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुम्हारी बेइज्जती कर बैठा। प्लीज मुझे माफ कर दो अलका, मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। सुनील अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। सुनील, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसी बातें मत करिए। मैं जानती हूँ आप माँ से कितना प्यार करते हैं, लेकिन सुनील अब वो सिर्फ आपकी ही माँ नहीं, मेरी भी माँ है। उनकी जिम्मेदारी अब मेरी है और आपको पता है सुनील, माँ ने मुझे माफ भी कर दिया है और मुझे अपना भी बना लिया। अलका खुशी से बोली। क्या सच्ची? सुनील खुशी से चीखते हुए बोला। हाँ सच्ची, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सुनील, माँ ने मुझे अपना लिया। पता है सुनील, जब उन्होंने मुझे गले लगाया ना, तब मुझे कितनी खुशी हुई, मैं बता भी नहीं सकती आपको। ऐसा लगा जैसे मेरी माँ वापस आ गई। मेरी माँ ने मुझे गले लगाया हो। अलका खुश होते हुए बोली, लेकिन उसकी आंखें नम थी। सुनील उसकी खुशी देखे जा रहा था। उसने आज से पहले अलका को इतना खुश कभी नहीं देखा था। सुनील अलका को प्यार से देखे जा रहा था। अलका कुछ न कुछ बोली जा रही थी और सुनील बस उसे प्यार से निहारता रहा। जब अलका की नजर सुनील पर पड़ी तो वो झेंप गई। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अलका झेंपते हुए बोली। सोच रहा हूँ मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी लड़की जीवन साथी के रूप में मिली। सुनील प्यार से बोला। खुशकिस्मत तो मैं हूँ सुनील, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझानाथ को इतना अच्छा परिवार। अलका अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही सुनील ने उसे चुप करा दिया। दोबारा अपने आप को अनाथ मत कहना, तुम अनाथ नहीं हो, बल्कि अब तो तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, सुनील ने कहा। तो अलका मुस्कुरा दी। और देखना तुम, अब तो मेरी माँ भी मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करेगी। अब तो मुझे लगता है अगर मैं मर भी गया तो माँ को मेरी कमी। सुनील अपनी बात पूरी करता उसे पहले ही अलका तड़पते हुए बोली। ये क्या कह रहे हैं आप? दोबारा कभी ऐसा मत कहिएगा। कहते हुए अलका की आंखें भर आई। आई एम सॉरी अलका, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सुनील बोला। मैं सपने में भी आपसे दूर होने का सोच भी नहीं सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। आपके बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। अलका रोते हुए बोली। अच्छा सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं कहूँगा, पर प्लीज तुम रोना बंद करो, सुनील ने कहा। लेकिन अलका चुप नहीं हुई। सॉरी पापा, प्लीज चुप हो जाओ, वरना माँ को पता चला कि मैंने उनकी बेटी को रुलाया है तो फिर से मेरी क्लास लगा देंगी। सुनील मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला। तो अलका भी हंस पड़ी। अच्छा अब आप भी आराम करिए, मैं भी सो जाती हूँ, वरना माँ देख लेगी, अलका ने कहा। गुड नाइट, लव यू, सुनील ने प्यार से कहा। लव यू टू, अलका ने कहा और कुछ सोचते हुए अंजलि जी के बगल में जाकर सो गई। अलका थकी हुई थी इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। अंजलि जी ने देखा कि अलका सो चुकी थी तो वो उठी और उन्होंने अलका को चादर ओढ़ा दी और उसका माथा चूमते हुए खुद से बोली, हे भगवान, उस बच्ची ने बहुत दुख सहे हैं, अब और कोई दुख उसके जीवन में न आए, इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। उधर सुनील जब बात कर कर अंदर गया तो उसके सारे दोस्त उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। ये देख सुनील को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। दिमाग खराब हो गया आज तुम तीनों का, चुपचाप सो जाओ, वरना कर्नल सर ने देख लिया तो अभी बैंड बजा देंगे हमारी, सुनील ने कहा। फिर उसकी फिक्र तू मत कर, तू ये बता कि इतनी देर से तू किससे बात कर रहा था? समक्ष के पूछने पर सुनील हड़बड़ा गया। दरअसल सुनील ने अपने और अलका के बारे में बंटी और राजू को छोड़कर किसी को नहीं बताया था। जब वो बाहर अलका से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तब समक्ष ने उसने बात करते हुए देख लिया था और उसने साहिल और विहान को भी ये बात बता दी। फिर तो तीनों ने मिलकर राजू और बंटी से सच्चाई उगलवा ही ली। वो मैं घर पर बात कर रहा था, सुनील हड़बड़ाते हुए बोला। अच्छा जरा हम भी तो देखें, तू घर पर बात कर रहा था या घरवाली से? समक्ष सुनील के करीब आते हुए ही बोला और उसके बगल में रखा हुआ मोबाइल झट से उठा लिया। ये देख सुनील हड़बड़ा गया और समक्ष से अपना फोन लेने लगा, लेकिन समक्ष उससे दूर भाग गया। समक्ष क्या कर रहा है, मोबाइल दे मेरा,
सुनील समक्ष की तरफ आते हुए बोला। सुनील जैसे ही समक्ष के पास आया वैसे ही समक्ष ने उसका मोबाइल विहान की तरफ उछाल दिया। ये देख सुनील विहान की तरफ भागा, लेकिन वो उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही विहान ने मोबाइल साहिल की तरफ उछाल दिया। तीनों काफी देर तक ऐसे ही करते रहे और सुनील अपना मोबाइल लेने के लिए कभी इधर तो कभी उधर भागता रहा। शोर सुनकर आसपास से सारे जूनियर्स भी आ गए और उन सबको आपस में ऐसे बच्चों की तरह लड़ते देख हंसने लगे। यूं तो सुनील, बंटी, राजू कैप्टन थे, लेकिन वो अपने जूनियर्स के साथ भी दोस्तों की तरह ही रहते थे। युद्ध के समय उनका केवल एक ही मकसद होता था, अपने दुश्मनों की मौत और अपने टीम की रक्षा करना। लेकिन ड्यूटी के बाहर सब आपस में दोस्त की तरह ही रहते। उन चारों की हरकत देख राजू और बंटी भी मुंह दबाए हंसे जा रहे थे। आखिर सुनील को परेशान करने के लिए उन्होंने ही तो उन तीनों को अलका के बारे में बताया था। सुनील जो कब से इधर उधर अपना मोबाइल लेने के लिए भाग दौड़ कर रहा था, अचानक उसकी नजर बंटी और राजू पर पड़ी जो कब से हंसे जा रहे थे। उन दोनों को हंसते देख सुनील समझ गया कि ये हरकत उन दोनों की होगी। सुनील उन दोनों के पास गया और उन दोनों के पेट में एक घुसा मारते हुए बोला, साले तुम दोनों ने ही बताया ना इन सबको, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं आज। कहते हुए सुनील बंटी और राजू को मारने लगा और उन दोनों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन दोनों का मजाक उन पर भारी पड़ गया था। थोड़ी भाग दौड़ करने के बाद सुनील उन दोनों को पकड़ लिया और उन्हें मारने लगा। सब उन तीनों की नौटंकी देख रहे थे। तभी विहान के हाथ से सुनील का मोबाइल खुल गया, जिसके वॉलपेपर पर अलका की वो फोटो थी जो सुनील ने चुपके से ली थी जब वो गोलगप्पे खा रही थी। ओ तो ये है हमारी होने वाली भाभी। विहान अलका की फोटो देखते हुए बोला। विहान की बात सुन सुनील के हाथ रुक गए और वो विहान की तरफ देखने लगा जो उसके मोबाइल में अलका की फोटो देख रहा था। सुनील कुछ बोलता उससे पहले ही साहिल, समक्ष और बाकी के जूनियर्स विहान के पास जाकर अलका की फोटो देखने लगे। वैसे मानना पड़ेगा हमारी भाभी लाखों में एक है, समक्ष बोला। वैसे एक बात बता सुनील, तू इतने दिनों से हम सब के साथ है, लेकिन कभी भी तुझे किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ, ना ही तेरे चेहरे पर कभी किसी का नाम सुन इतनी खुशी देखी। कैसे शुरू हुई तुम दोनों की लव स्टोरी? विहान ने पूछा। सुनील कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसे शरारत सूझी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।